कैसे हैं साहब सब लोग। आज की क्लास का जो हमारा अनुमान है वो हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम हेडिंग्स वगैरह कैसे लिखते हैं, और इसके बाद हेडर और फुटर क्या होते हैं इसको भी आज डिस्कस करेंगे। एक स्टाइल यूज़ करेंगे और यहाँ से हमें यही सारे काम आपके सॉफ्टवेयर पे करने हैं, इन पेज पे करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको हेडर नज़र आएगा। हेडर में मैंने यहाँ पर लिख दिया पेज 1, यहाँ पे लिख दिया जी, यहाँ पे पेज लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर से इससे बाहर आके डबल क्लिक करने के लिए डबल क्लिक बाहर करेंगे तो देखो यहाँ पे पेज लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं अगले पेज पे जाऊँगा तो अगले पेज पर भी पेज लिखा हुआ आएगा और उससे अगले पेज पर भी पेज लिखा हुआ आएगा। तो ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा, हर पेज के ऊपर वो प्रिंट होता रहेगा जो चीज़ मैंने करवाई थी। तो ऐसे अमल को हेडर बोलते हैं। और फुटर भी इसी तरह ही है कि अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं फुटर डाल सकता हूँ, जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये था हेडर और फुटर। जो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है, जैसे कि आप किसी कोई सीवी या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये नहीं करना होता कि उसकी हेडिंग को मोटा करना होता है। जैसे कि एक हेडिंग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैट्रिक, जैसे कि इंटर, जैसे कि ग्रेजुएशन, जैसे कि मास्टर। तो ये मेरे पास एज अ हेडिंग है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ये हेडिंग बन जाए। और ये मेरे पास, मैं चाहता ये हूँ कि ये इसी तरह ही रहें, नॉर्मल में रहें। गलती से अगर ग्रेजुएशन भी हेडिंग में कन्वर्ट हो गया तो वापस कैसे करेंगे हम इसे? नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये ना वापस हो जाएगा। लेकिन ये हेडिंग, मुझे ऐसी हेडिंग चाहिए ही नहीं थी। मैं कहता हूँ हेडिंग मेरी मर्जी की आए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ से मैं कोई भी रंग दे दूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसे करते हैं अभी के लिए ओके। तो आई होप सो हम हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो दो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर करते हैं कंटेंट राइटिंग करने के लिए, यही आज हम काम माइक्रो इन पेज पे करेंगे। तो चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि स्टाइल शीट कैसे बनाई जाती है। मैं एक अनुवाद लिखता हूँ, जैसे कि इल्लामा इकबाल। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? तो नज़र कैसे आएगा? मैं इस पेज को बड़ा करना चाहता हूँ। इस पेज को बड़ा करने का मेथड क्या है? या तो F5 है, या तो F6 है, या तो F7। अभी आप जो साइज़ देख रहे थे वो F7 है, और उसके बाद आता है F8। ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? आप व्यू में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा मैं अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया अनुमान। उसके बाद मैंने लिख दिया जी तारीख़ पैदाइश। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पैदाइश, सिर्फ लिख दिया, यहाँ पर पैदाइश लिख देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ना आए, तो यहाँ पे एक दफ़ा टैप प्रेस कर देते हैं, या फिर इसको इधर ही लिखा रहने देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जी इल्लामा इकबाल। ठीक है जी, 1977। तो ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा। ये कीबोर्ड चलाने के लिए आपको ये कॉर्नर में एक ऑप्शन है, इसे इंग्लिश करना पड़ेगा और फिर आपको ये कीबोर्ड यूज़ करने की अप्रूवल होगी। ठीक हो गया। अब दोबारा से इसको हम क्या करेंगे, इसको उर्दू में करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो उर्दू में भी हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट की यूज़ करने लगा हूँ जिसका नाम है कंट्रोल स्पेस। तो उर्दू में मैंने कर दिया, ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। ठीक हो गया। अब ये है ग्रामर की बुक होगी, आपने उसके ऊपर बिल्कुल यही तरीकाकार देखा होगा लिखने का। अब उसके बाद लिखते हैं इब्तदाई तालीम।
ठीक है, आप ने इब्तदाई तालीम ठीक है, फर्दर मैंने आगे वैसे ही लिख दिया आगे। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पर हमने स्टाइल शीट्स का यूज़ करना है यहाँ पर। तो स्टाइल शीट कहाँ पे पड़ी हुई है, फॉर्मेट में जाएंगे और देखो ये ऑप्शन है कंट्रोल टी शॉर्टकट की है किसकी, स्टाइल शीट की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो नॉर्मल ऑलरेडी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आपको नॉर्मल मिल जाएगा। मैं कहता हूँ नॉर्मल का ये साइज़ नहीं, नॉर्मल का साइज़ भी हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी बुक के अंदर इसका साइज़ बड़ा करने के लिए इसे मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन, करेक्टर में जाएंगे और करेक्टर 12 के बजाय कर देंगे 14 और इसी को कर देंगे अभी के लिए ओके और इसे कर देंगे यहाँ से ओके। तो देखो मैंने नॉर्मल बना लिया। हेडिंग में खुद बनानी पड़ेगी मुझे। हेडिंग बनाने के लिए मुझे किस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू में, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग ओके। मैं कहता हूँ हेडिंग दरमियान में है, इसकी शॉर्टकट क्या की होगी हमारी, एच। 4 ऑप्शन हमारे पास, पैराग्राफ, करेक्टर, बॉर्डर एंड हाइफनेशन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और इधर से इसे सेंटर्ड कर देंगे। हमारी जो हेडिंग होगी वो अब अलाइन टू पेज सेंटर आएगी। करेक्टर में जाएंगे और करेक्टर में जाने के बाद हमारे पास जो करेक्टर होंगे वो मैं थोड़े से बड़े रख देता हूँ, यानी कि 48, और हेडिंग का कलर किस में आए, वो रेड में आए, और हेडिंग के नीचे एक लाइन भी आए। देखो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं है, तो अंडरलाइन का ऑप्शन आपको स्टाइल में मिलेगा। सिंगल पे क्लिक करेंगे और इसे करेंगे ओके और इसे कर देंगे अभी के लिए ओके। तो हमारे पास हेडिंग भी आ गई है। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब हेडिंग, और इसे कर देंगे यहाँ पर ओके। इसमें इसकी शॉर्टकट क्या की होगी, कंट्रोल शिफ्ट एस, और इसको पैराग्राफ यहीं से शुरू करेंगे राइट साइड पे। करेक्टर में जाएंगे, इस करेक्टर को थोड़े बड़ा कर देंगे, जैसे कि मैंने इसे कर दिया 36, और इसका कलर चेंज कर देंगे जैसे कि ब्लू या फिर मर्चेंटा, और इसे कर देंगे अभी के लिए ओके। और इसके नीचे हम लगा देंगे डबल लाइन। डबल लाइन लगाने के लिए हमें यहाँ पर डबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे यहाँ से ओके, और इसे भी कर देंगे ओके। अब इसे कर देंगे अप्लाई। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जो सी लास्ट चीज़ है वो देखो वो कैसी बनी हुई आ रही है। हम चाहते हैं कि ये और ये अपने चीज़ों को चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे, आपने इब्तदाई तालीम, तो हमें इसे नॉर्मल करना चाहिए। नॉर्मल की शॉर्टकट क्या कट की थी, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये थी हमारे पास सब हेडिंग। तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके इसे मैंने सब हेडिंग बना दिया, और इसी तरह मैंने इसको भी सब हेडिंग बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस। और इसको मैंने क्या बनाना था, कंट्रोल शिफ्ट एच। ठीक हो गया। मैं इसे फाउंड को थोड़ा छोटा करूंगा ताकि मुझे ये चीज़ ऐसे नज़र आए। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टाइल शीट किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपना टाइम बचाने के लिए, बार बार हेडिंग का साइज़ बड़ा छोटा करने के बजाय हम उसको एक ही शॉर्टकट की में इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, हम यहाँ पर चाहते हैं कि ऊपर अनुमान भी लिखा हुआ नजर आए। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी था, वो बार बार एक ही पेज के ऊपर वो चीज़ बार बार चलती आ रही थी। इसे बोलते हैं हेडर और फुटर, पेज नंबर भी चलते हुए नज़र आए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, किताब का नाम लिखेंगे उर्दू और अनुमान का नाम लिखेंगे इल्लामा इकबाल, और यहाँ पे चलें हमारे पास पेज नंबर। 3 चीज़ें डाली ना पर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं मार्जिन। पुराने ज़माने में जब मैंने 2005 में ये कोर्स किया था उस वक्त इसे बोलते थे मास्टर, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, मार्जिन। एम किससे बनता है, मार्जिन। तो इस पर क्लिक करने से ये बटन दब गया और इस पर क्लिक करने से बटन ऑफ हो गया, मार्जिन ऑफ हो गया। तो मार्जिन क्लिक करने से जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो सब कुछ गायब हो जाता है, और दोबारा मार्जिन पे क्लिक करने से यहाँ पर देखें वो चीज़ वापस आ जाती है। मैं यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि हेडर और फुटर को लगाना चाहता हूँ सिंपल अल्फाज में। तो यहाँ पर मुझे एक
ऑटो बॉक्स चाहिए। हेडिंग डालने के लिए आप कौन सा बॉक्स यूज़ करते हैं? ऑटो बॉक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? उर्दू, अलिफ, रे, वाओ, उर्दू, ठीक है। और इसको लिखाई को बड़ा करने का मेथड क्या है? लिखाई को बड़ा करने का मेथड क्या है? अगर लिखाई बड़ी करनी है तो लिखाई की शॉर्टकट क्या की है? वो है कंट्रोल F10, ठीक है। और F9 से लिखाई छोटी होती है। तो ये हमारा, हमने इसको देखो यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे, ठीक है, हो गया। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे? कॉपी और दोबारा पेस्ट करेंगे। तो देखो ये जहाँ पे तीर का निशान आएगा वो उसको एग्जैक्ट वहीं पे पेस्ट कर देगा। अब मैं इस पर टाइप करने के लिए हैंड टूल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखेंगे ठीक हो गया। इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे ताकि वो एक ही लाइन में हमें नज़र आए, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हमें पेज नंबर भी लिखना है, तो दोबारा से पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास उर्दू लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? पेज नंबर। लेकिन ये पेज नंबर तो नहीं लिखा हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना है? फॉर्मेट में जाएंगे, सॉरी पहले इसको डबल क्लिक करेंगे, हैंड टूल में सॉरी जाएंगे और यहाँ से इसको रेज कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर ले लेंगे। ये देखें पेज नंबर हमारे पास आ गया है। तो हमारे मास्टर का काम हो गया ख़त्म, हेडर फुटर का काम क्या हो गया? ख़त्म। जैसे ही मैं पे दोबारा क्लिक करूँगा, देखो मेरा लिखा हुआ काम वापस आ जाएगा और यहाँ पर पेज नंबर 1 भी लिखा हुआ आ गया। अब हमें ये अनुमान 3-4 पेजेस का बनाना है, तो मुझे 5 पेजेस का बनाना है। तो उसके लिए मैं दोबारा से जाऊँगा इंसर्ट में। तो देखो पहले वाले ऑप्शन आना बंद हो गए हैं, जो पहले आ रहे थे ऑप्शन आना बंद हो गए हैं। वो सारे ऑप्शन किसकी मदद से आ रहे थे? इसकी मार्जिन की मदद से आ रहे थे। अब मैं पेज सिर्फ नंबर ही मैं सिर्फ डाल सकता हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर 5 पेजेस का अनुमान बनाना है तो आपको अभी कितने पेजेस डालने हैं? 4, क्योंकि एक पेज ऑलरेडी मौजूद है। और इसको हम कर देंगे यहाँ से ओके। तो देखो यहाँ से आप पेज नंबर चेंज कर सकते हैं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, और ये आगे हम अपने पुराने पेज पर। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक हमने सीखा स्टाइल शीट और दूसरे नंबर पे हमने हेडर फुटर के लिए हमें मार्जिन का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की